श्री वृंदावन धाम में मदन मोहन जी का एक मंदिर है, बहुत प्राचीन, परिक्रमा में पड़ता है, लाल पत्थर का है। वहीं पर एक संत रहते थे। 70 वर्ष से कुछ अधिक पहले की बात है। वो संत जो थे उनका नाम तो कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो किसी से जल्दी बात नहीं करते थे। वो नेत्रहीन थे। लोग उनको मदन टेर वाले बाबा अधिकतर कहा करते थे, क्योंकि वो रहते तो थे मदन मोहन मंदिर में, लेकिन वो सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपना जल का करुआ लेकर के मदन टेर की सघन कुंडों में जाकर बैठ जाते थे और दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते रहते थे। इतना प्रेम था उनके हृदय में कि प्रभु की लीलाओं को स्मरण करते ही करते आंखों से आंसू गिरने लग जाती थी और पूरा दिन मदन टेर के कुंजों में ही अधिकतर बैठे बैठे बीत जाता है। संध्या समय गोविंद देव के मंदिर में जाकर के रो रो कर कुछ निवेदन करते और लौट आते। वापस आते समय 2-4 घरों से भिक्षा मांग लेते थे, रोटी की भिक्षा जिसको मधुकरी कहा जाता है, और खा करके भगवान को भोग लगाते, फिर वो प्रसाद पा करके सो जाते। ये विचित्र उनकी रहनी सहनी थी कि वो किसी से कुछ शिकायत नहीं करते, कुछ मांगते नहीं, लेकिन आंसू उनके गिरती रहती थी। लोगों को आश्चर्य होता था कि बाबा के आंसू से आंसू गिरती रहती है। और भक्तों, निरंतर अश्रु विसर्जन करते रहने के कारण ही वे अपनी दृष्टि खो बैठे थे, पर इसकी कोई शिकायत नहीं थी किसी से उनको। इससे वो नाराज भी नहीं थे कि दृष्टि चली गई, क्योंकि वो संसार को देखने की कोई उनकी अभिलाषा तो थी ही नहीं। नेत्रों की सार्थकता तो केवल प्रभु के दर्शन के लिए ही थी, और संसार को देखने की उनकी अभिलाषा ही नहीं थी। बहुत अद्भुत वैराग्यवान थे। और महाराज इस तरह से रोते रोते उनको 40 वर्ष बीत चुके थे। ये कहा जा सकता है कि जीवन की संध्या ही आ चुकी थी उनकी। अब लगता था कि धीरज का बांध टूट रहा है और विरह की वेदना अब असह्य होती जा रही थी। कभी कभी उस वेदना के कारण कुछ अर्धमूर्छित अवस्था में मदन टेर के कुंजों में, झुरमुटों में वो कुछ अचेतन से पड़े रहते थे। और वो जमाना भीड़ भाड़ का नहीं था, लगभग अकेले ही वो रहते थे, दूसरा कोई वो नहीं होता। सहानुभूति प्रकट भी कौन करे जब कोई था ही नहीं। पशु पक्षी वन के बस वो थे। कोकिला, मोर, पपीहा, इन्हीं की आवाज सुनाई पड़ती थी और कोई नहीं जाता था वहां। एक दिन की बात है, जब वो मदन टेर में बैठे बैठे रो रहे थे भगवान की याद में, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते। कितना बड़ा धीरज था कि 40 वर्ष तक इस तरह रोते रहे। बस ठाकुर जी की कृपा आज होनी थी उनके ऊपर, और ठाकुर जी प्रत्यक्ष श्री राधा कृष्ण टहलते हुए उधर से आ निकले और बाबा को रोते हुए देख करके राधा रानी ने ही भगवान कृष्ण से कहा, प्रियतम, ये बाबा रोता ही रहता है, आज इसको हंसाओ न। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा प्रिय, मैं कोशिश करके देखता हूँ।
भगवान ने पास में जाकर के कहा, बाबा क्यों रो रहा है? किसी ने मारा है तुझको बाबा? ब्रज की बोली जो होती है ज्यादा अपनत्व की, तो उसमें कुछ इसी तरह से बोलते हैं। वैसे ही भगवान बोले कि बाबा किसी ने तुझको मारा है या तेरा कुछ छीन लिया है? तो बाबा ने समझा कि कोई एक गाय चराने वाला लड़का है। तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं बाबा, जा तू यहाँ से जा। बाबा ने झुठला के कहा, जा लाला जा। तो बाबा बोले कि तू जाए, मुझसे क्या मतलब तेरा? उन्होंने समझा कि कोई ग्वाल बाल है। तो भगवान बोले कि तेरे लिए रोटी और छाछ ला दूं क्या? जो कुछ कहे वही ला के दे दूं खाने के लिए, रो मत। तो बाबा बोले कि अरे ग्वारिया, तू जा यहाँ से, तुझको क्या मतलब मेरे रोने धोने से? तो भगवान जा करके राधा रानी से बोले कि बाबा तो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं, तो हंसाने की बात कर रही थी और वो तो और नाराज हो रहा मेरे ऊपर। तो राधा रानी ने कहा, अच्छा मैं हंसा के देखती हूँ। तो राधा रानी गई और भगवान कृष्ण से बोल करके आई थी, तुम नहीं हंसा सके, मैं हंसाऊंगी। राधा ने पास में जा करके कहा, बाबा तू क्यों रो रहा है? तेरी बहू मर गई है क्या? राधा रानी ने इस तरह से जब कहा कि बाबा तू क्यों रो रहा है, तेरी बहू मर गई क्या, तब बाबा हंस दिए और बाबा बोले कि लाली मेरी कोई बहू नहीं है लाली। अच्छा, तो राधा रानी बोले, अच्छा तो तू इसलिए रो रहा है कि तेरी कोई है नहीं? तो राधा रानी से बाबा बोले, लाली मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि कोई है नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो मेरा है वह मुझको भूल गया है। बड़े ही गहरे भाव भरे शब्दों में बाबा ने कहा, लाली मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो मेरा अपना है वो ही मुझको भूल गया है बेटी। तो राधा ने पूछा कि बाबा तुम्हारा कौन है अपना? राधा रानी से बोले बाबा, मदन टेड वाले नेत्रहीन बाबा बोले, उनको लोग कोई अंधे बाबा भी कहते थे और कोई सूरदास बाबा भी कहते थे और कोई मदन टेड वाले बाबा कहते थे। तो बाबा बोले राधा रानी से, लाली तू जाने न है, वो जो मेरा अपना है उसको ब्रज का छलिया लोग कहते हैं, उसको लाल जी कहते हैं, उसको गोपाल कहते हैं, उसको कन्हैया कहते हैं, वही मेरा अपना है बेटी। और उसका भजन करते करते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन वो एक झलक भी नहीं दिखाया। अब लाली मैं उसको क्या कहूँ, उसके साथ रहते रहते राधा रानी भी निष्ठुर हो गई। वो तो है ही निष्ठुर, लेकिन मेरी राधा रानी तो निष्ठुर नहीं, किंतु वो भी उसके साथ रह करके निष्ठुर हो गई है और वो भी कृपा करने नहीं आई कभी। अब राधा रानी चौंक पड़ी, मैं निष्ठुर? ऐसा शब्द उनके मुंह से निकल पड़ा और कह करके राधा रानी चौंक पड़ी और दूसरे क्षण ही अपने को छिपाते हुए बोली, बाबा मेरा नाम भी राधा ही है। बाबा तू मुझको ही बता दे तू क्या चाहता है, मेरा भी नाम राधा ही है। तो बाबा ने कहा, मेरे जीवन की संध्या में एक झलक वो दिखला जाते और क्या मैं चाहता हूँ, और दूसरी चीज कुछ मैं नहीं चाहता हूँ। तो राधा जी बोली कि बाबा तू बड़ा भोला है, तुझे नेत्र तो है नहीं, तू देखेगा कैसे?
बाबा बोले कि लाली भोली तो तू है, तुझको ये नहीं पता है कि जब वो अपने कर कमलों से स्पर्श करेंगे तो मेरी आंखों में ज्योति अपने आप आ जाएगी। मैं नेत्रहीन हूँ भले ही, लेकिन जब उनके कर कमल का स्पर्श मिलेगा तो मेरी इन्हीं नेत्रों में ज्योति आ जाएगी। बाबा को कितना विश्वास था अपने ठाकुर की कृपा पर कि यदि प्रभु अपने कर कमल से स्पर्श करेंगे तो निश्चित ही मेरे नेत्रों में ज्योति आ जाएगी। और महाराज बस अब प्रभु से रहा नहीं गया। राधा कृष्ण दोनों सामने ही थे। अब कृपामयी राधा रानी कृपा करने को ललक पड़ी। उन्होंने अपने एक कर कमल से बाबा की एक आंख को स्पर्श किया बड़े प्यार के साथ, और उसी समय लाल जी ललक पड़े। गोपाल जी का जैसे कृपा कलश छलक पड़ा हो, और वो भी आगे झुक करके अपने एक हाथ से बाबा के एक नेत्र को स्पर्श किए। राधा कृष्ण दोनों के कर कमल का स्पर्श एक साथ बाबा के एक एक नेत्रों को प्राप्त हुआ, और दोनों ही नेत्र बाबा के दिव्य प्रकाशमान हो गए, दिव्य ज्योति युक्त हो गए। और बाबा मदन टेर के अंधे बाबा कह लीजिए, सूरदास बाबा कह लीजिए, बड़े भाग्यशाली विरक्त संत थे। इनका दुनिया से कोई मतलब नहीं था। इनके नेत्रों में अब दिव्य प्रकाश, दिव्य रोशनी, दिव्य ज्योत प्रकट हो गई थी, और उन्होंने देख लिया अपने सामने खड़े हुए राधा कृष्ण को। दुनिया में कुछ नहीं देखा था। जब से नेत्र उनके रोते रोते चले गए थे, उसके पहले बचपन में तो नेत्र थे, लेकिन विरह के कारण रुदन करते करते नेत्रों की ज्योति खोए हुए उनको बहुत वर्ष हो गए थे, और तब से संसार की कोई चीज नहीं देखा था। देखा तो केवल राधा कृष्ण को ही देखा नेत्र खुलने के बाद। और इतना अधिक आनंद एक साथ आया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल काम होता है। प्रत्यक्ष अपने इष्ट देव प्रिया प्रियतम को सम्मुख देखा, प्रत्यक्ष अपने राधा कृष्ण को अपने नेत्रों के सम्मुख परम कृपामयी मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान चेहरे पर, और दोनों युगल हंसते हुए सम्मुख खड़े हैं, कृपा भरे हुए कर कमल को उठाए हुए हैं और बाबा की तरफ देख रहे हैं। इतना आनंद था उस दर्शन में कि अतिशय आनंद के कारण बाबा मूर्छित हो गए, और मूर्छित अवस्था में ही वहां वो रात भर पड़े। प्रिया प्रियतम तो दर्शन दे करके अदृश्य हो चुके थे, लेकिन बाबा वहीं पड़े रहे मदन टेर के कुंड में। और प्रातः काल वृंदावन परिक्रमा करने के लिए जो भक्त लोग निकले, तो उनमें से कुछ भक्तों ने जो बाबा को बहुत बार देखा था, उन्होंने पहचान लिया, और वो उनको उसी अवस्था में, मूर्छित अवस्था में मिल करके, उठा करके, ले करके मदन मोहन मंदिर ले गए। और मंदिर के संतों ने, मंदिर के गोस्वामी ने जब देखा उनकी हाल, तो समझ गए कि कोई इनके ऊपर विशेष दैवी कृपा हुई है। नहीं तो इस अवस्था में ये प्रातःकाल बेहोश क्यों रहते? ये तो बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई बीमारी तो इनको है नहीं। महाराज संतों ने निर्णय लिया कि घेर करके चारों तरफ से खूब कीर्तन करो, और चारों तरफ से घेर करके बड़ी सुंदर ढंग से नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। और जब वो नाम कीर्तन की ध्वनि उनके कान में पहुंची, तब धीरे धीरे बहिरंग चित्त वृत्ति हुई उनकी, और तब वो चेतना जागृत हो गई और होश में आ गए। फिर उनको
मदन मोहन के गोस्वामी जी एकांत में ले जा करके सेवा किए, कुछ खिलाए पिलाए, और यथोचित सेवा शुश्रूषा के पश्चात फिर उनसे मूर्छा का कारण पूछा। बाबा, आप कृपा करके हम लोगों को बता दो कि आप वहाँ बेहोश कैसे पड़े थे, क्या हुआ था, क्यों बेहोश हो गए थे बाबा? फिर रोने लग गए वो। उनके स्नेही संतों ने कहा, बाबा हम लोग जानना चाहते हैं, कुछ तो बताओ, बेहोश क्यों पड़े थे आप? तो बाबा ने मन में सोचा, अब क्या कहूँ, जिस वस्तु की कामना थी वो तो उनको मिल चुकी थी, फिर भी उनका रोना बंद नहीं हुआ था। अब उनके रोने का कारण ये था कि प्रभु मिल करके फिर चले गए। पहले तो रोना इसलिए था कि मिल नहीं रहे हैं, कृपा करके दर्शन नहीं दे रहे हैं, कृपा करके दर्शन नहीं दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, ये दुख था, इसलिए रो रहे थे। और अब रोना उनका पहले था पूर्व राग का रुदन, अब विरह का रुदन शुरू हो गया। अब विरह का रुदन शुरू हो गया कि कन्हैया मिल करके फिर चला गया, अपनी झांकी दिखा के फिर अदृश्य हो गया। अब प्रेम की अधिकता के कारण वियोग जो था वो सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उनका रुदन चल रहा था। मूर्छा तो समाप्त हो गई, होश में तो आ गए थे, लेकिन आंखों से आंसू की झड़ी लगी रही। और मिलकर बिछुड़ जाने का दुख न मिलने के दुख से भी अधिक असह्य सा हो गया था। न मिलने का दुख जो था उससे ज़्यादा भारी ये दुख लग रहा था, मिलकर बिछुड़ जाने का दुख। और महाराज उन्होंने बहुत धीरे से अपने उस घटना की बात बताई कि कृपा किया दोनों ने, मेरी आँखों को स्पर्श किया, दिव्य छटा में अपना दर्शन दिया, लेकिन फिर भी चले गए। और बस ये कह के फिर रोने लगे। और महाराज अब उनको खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता था। कोई कुछ मुंह में ज़बरदस्ती डाले तो भले चला जाए, नहीं तो अपने हाथ से कुछ खाते ही नहीं थे। और महाराज इस प्रकार से अपने शरीर की उपेक्षा कर दिया उन्होंने, और जड़ देह का त्याग करके नित्य सिद्ध देह से जा करके प्रभु से मिल गए। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।